अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एसएनसी एलएमएस मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन जो है सारी एक्टिविटीज़ के वो करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई गलती ना हो। अब चलिए हम इसको गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैथ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सारी एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए गूगल क्रोम को ही या एलएमएस जो है उसको ही यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो मैं एक बात बताता चलूँ कि जो एसएनसी एप्लीकेशन है उसमें भी आप काम कर सकते हैं एलएमएस का, और इस पे वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। वेबसाइट को लैपटॉप पे भी ओपन करके कर सकते हैं और मोबाइल में भी। लेकिन यहाँ पे एलएमएस जो है वेबसाइट पे ओपन करना इजी होता है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना आसान होता है, और वैसे भी यहाँ पे लॉग आउट का इशू नहीं आता। और जो एसएनसी एप्लीकेशन है उस पर भी काम आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वहाँ पे बार बार लॉग आउट हो जाता है, या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए आपको बैक जाना पड़ता है। तो जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस हो सकता है, इसलिए आपने प्रेफर करना है कि आप वेबसाइट को ही यूज़ करें। अब ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 है इसका मैथमेटिक्स का, उसको यूनिट नंबर 1 को ओपन कर लेते हैं। इसको वीडियो को आपने देख लेना है। एक्टिविटी 1 को ओपन किया, यह आपने इसको रीड आउट कर लेना है सारा। प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका ये आंसर है सिंगल करिकुलम। ये देखें आपके सामने, उसको मैंने टिक कर दिया और मेरा 1/1 यानी कि 100/100 ग्रेड आ चुका है। अब एक्टिविटी 2 को ओपन करेंगे। इसको रीड कर लेना है आपने, वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट करते जाएंगे। अब इसका आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट। वैसे इनफैक्ट इसका आंसर तो सेकंड स्टेटमेंट बनता है, लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट लगाएंगे तो सिस्टम उसको गलत करता है, इसलिए आपने नंबर लेने के लिए इसको फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही क्लिक करना है। एंड ऑफ द एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका 100/100 ग्रेड आ चुका है। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये क्योंकि पहले हम क्विज इसका कर चुके हैं तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ री अटेम्प्ट पे करके। तो ये आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जो हैं उनको आपने यहाँ पे पिक करना है। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 वाला इधर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको लगा के आपने फिनिश पे कर देना है और ये इसको सबमिट कर देना है। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैंने इसको पहले किया हुआ इसलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ से एक्टिविटी 3 पे आप क्लिक कर लेते हैं। एक्टिविटी 3 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया फॉर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब इसका जो आंसर है वो है ट्रू। ट्रू पे क्लिक करेंगे हम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपने देखा है कि ये 0/0 कह रहा है और ग्रेड 0/0, तो ये सिस्टम एरर है। इससे आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल एरर है। ठीक है, क्योंकि देखें अगर ये 0/1 कहता तो फिर भी हम मानने में बात आती है कि हमने गलत लगाया है, लेकिन मैं दोनों लगा के चेक कर चुका हूँ, ये सिस्टम का ही एरर है। एक्टिविटी 4 पे क्लिक करेंगे। वीडियो को देख लेना है आपने। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर है एरिया ऑफ स्क्वायर वाला। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखें आपके सामने इसका ग्रेड जो है वो 1/1 100/100 आ चुका है। एक्टिविटी 5 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसका आंसर है नॉलेज नोइंग अप्लाइंग एंड रीजनिंग। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसका भी देख लें, ग्रेड 100/100 आ चुका है। एक्टिविटी 6 पे क्लिक कर दिया हमने। एक्टिविटी 6 में हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए पहले का आंसर है फॉल्स। दूसरे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दूसरे का ऑप्शन है 2 अप टू 2 डिजिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 1/2 यहाँ पे क्योंकि मैं इसको रीअटेम्प्ट कर रहा हूँ इसलिए उसने यहाँ पे 1/2 दिया है, हालांकि 2/2 ही आना चाहिए था क्योंकि दोनों मैंने सही लगाए हैं, फॉल्स और 2/2 आप लगाएंगे तो सही मार्क्स आएंगे। अब एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी 1 पे क्लिक कर देते हैं। अब देखें हमारे पास
चलिए, अब आपके सामने ये यूनिट 2 ओपन हो चुका है। यूनिट 2 है ये। यूनिट 2 को सॉल्व करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो पहला यूनिट, ये देखें, ये यूनिट 2 है, ये वाला। यूनिट 2 को ओपन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको यूनिट 1 का ग्रेड चेक करवा दूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें, आपको यहाँ पे ग्रेड नज़र आ रहा होगा जो हमने पहले यूनिट में एक्टिविटीज़ की हैं उनके नंबर। ये तीसरे नंबर पे 0 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये सिस्टम एरर की वजह से 0 ही आएगा, चाहे आप सही लगाएं चाहे आप गलत लगाएं। ये देखें, ये 0 0 आ गए सारे, ये 100 100 आ गए। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे यूनिट 2 शुरू हो चुका है। यूनिट 2 एक्टिविटी 1 का पहले का आंसर है CP अप्रोच। इस पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये देखें, स्कोर इज़ 1 आउट ऑफ 1 एंड ग्रेड इज़ 100 आउट ऑफ 100। एक्टिविटी 2 पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसका आंसर है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। आर्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, कंटिन्यू। ये देखें, आपका ग्रेड जो है 1 आउट ऑफ 1 एंड 100 आउट ऑफ 100 आ चुका है। ठीक हो गया। एक्टिविटी 3 पे क्लिक कर देंगे। अब इसको रीड कर लेना आपने। अब इसका आंसर तो है फ्रैक्शन, लेकिन जब आप फ्रैक्शन लगाएंगे तो 0 मार्क्स देगा, इसलिए डेसिमल को लगाने से सही नंबर देगा। डेसिमल पे लगा देते हैं, डेसिमल पे लगा देंगे, कंटिन्यू। अब ये देखें, इसका ग्रेड जो आपके सामने 1 आउट ऑफ 1 100 आउट ऑफ 100 आ चुका है। एक्टिविटी 4 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4 का आंसर है, ये ऑल पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू। इसका जो ग्रेड है ये देखें 1 आउट ऑफ 1 एंड 100 आउट ऑफ 100 आ चुका है। एक्टिविटी 5 पे क्लिक करेंगे, अब एक्टिविटी 5 को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्टिविटी 5 को इसको आपने रीड आउट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसका यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो यहाँ से नंबर नहीं आना था, यहाँ पे नेक्स्ट 3 डिजिट्स आना था। तो 109 पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको सही नंबर देगा। ये देखें, 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, अब हमारा जो है यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यूनिट 3 शुरू हो चुका है। ये देखें, अब मैं आपको यूनिट 2 का ग्रेड चेक करवा देता हूँ। आपने इसको ओपन कर लेना है, ग्रेड वाले को, यहाँ से एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, आपके सामने ये देखें यूनिट 2 के ग्रेड शो हो रहे हैं। ये देखें 100 100 100 100 100। ये देखें, जितनी हमने एक्टिविटी की थी सब में से हमारे 100/100 नंबर आए थे, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यूनिट 3 शुरू किया हुआ था, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, टाइम मैनेजमेंट जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, लेकिन जब हम स्किल को टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने लगा है। देखें, ये देखिए, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्लास इज़ अ स्किल, लेकिन स्किल को टिक करने से गलत करेगा, ये सिस्टम का एरर है। तो इसलिए आप क्वालिटी पे लगाएंगे तो सही आंसर देगा। तो क्वालिटी पे लगा देते हैं हम, क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, सबमिट और कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें, अब हालांकि वो थी वो स्किल, लेकिन क्वालिटी पे लगाने पे आपको ग्रेड देगा। ओके हो गया। अब यहाँ से हम एक्टिविटी 2 पे चले जाते हैं। एक्टिविटी 2 में इसको नेक्स्ट करेंगे। इसका जो आंसर है वो है टीचर्स रोल। टीचर्स रोल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, 1 आउट ऑफ 1 आ गया। एक्टिविटी 3 ओपन की, एक्टिविटी 3 ओपन की, तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये वीडियो देख लेनी है। एक्टिविटी 3 में टीचिंग स्ट्रैटेजी है पहला ऑप्शन, और दूसरा जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका जो है सही आंसर जो है वो, यहाँ पे इसको हम लर्नर पे क्लिक करेंगे, लर्नर्स रोल, तो फिर आपको ग्रेड सही देगा। लर्नर्स रोल, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
ये देखें 2/2 और 100/100 इसका ग्रेड आ गया। एक्टिविटी 4 पे क्लिक करेंगे। इसका आंसर आपने लिखना है 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आया है, मैंने इसको किया हुआ कैलकुलेटर पे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में इसने हमें पढ़ाया है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही होगा ये। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे मैथ लैब पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू। उसके बाद ये डिस्कवरी के बारे में हमें पढ़ा रहा है, आपने ज़रूर इसको पढ़ लेना है। डिस्कवरी अप्रोच पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये प्रैक्टिकल वर्क आ गया, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे इसका 2/6 ग्रेड आ रहा है, कोई मसला नहीं। एक्टिविटी 5 को ओपन करिए, वीडियो देख लेनी है आपने। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। दूसरा है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, उस पर क्लिक कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये 1/2 कोई मसला नहीं। एक्टिविटी 6 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका पहले का आंसर है ट्रू, कंटिन्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका है नेगेटिव रिलेशनशिप। हालांकि नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं आएगा इसका, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लगाएंगे तो आपको ये उसका मार्क्स नहीं देगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है। देखिए नेगेटिव लगाया है, हालांकि गलत लगाया है, तो फिर इसने 2/2 ग्रेड दिया है। अब एक्टिविटी 1 पे क्लिक कर देंगे। देखें अब आपके सामने जो है ये यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 हमने ओपन करना है। इससे पहले मैं आपको ग्रेड चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखें, ये जो अभी हमने एक्टिविटीज़ की हैं इसमें से एक में से ये 100 है, एक में से 33 नंबर आए हैं और इसका कोई ग्रेड नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 नंबर आ रहा है। चलें अब हम यूनिट 4 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1 को ओपन किया। एक्टिविटी 1 पे जस्ट रीड करने वाला है, आपने इसको जस्ट रीड आउट कर लेना है। उसका कोई ग्रेड नहीं, देखें इसका कोई ग्रेड नहीं है। एक्टिविटी 2 ओपन की। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका जो इसमें क्वेश्चन आएगा उसका आंसर है ट्रू पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए 1/1 ग्रेड आ चुका है। एक्टिविटी 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको रीड कर लेना है। इसका आंसर है प्लेस वैल्यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए 1/1 ग्रेड आ चुका है। एक्टिविटी 4 पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये वीडियो को देख लेना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर है ट्रू, हालांकि इसका जो आंसर फॉल्स है, लेकिन फिर भी ट्रू लगाने से सही ग्रेड देता है, तो आपने ट्रू लगा लेना। ये देखिए 1/1 आ गया। एक्टिविटी 5 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इसका आंसर है ओनली साइज एंड एनालिसिस। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप सही लगाएंगे तो आपको कोई ग्रेड नहीं मिलेंगे, इसलिए हम उसको गलत लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए 1/1 आ चुका। एक्टिविटी 6 पे क्लिक कर दिया, लेसन प्लानिंग। इसको आपने वीडियो को देख लेना है। वीडियो को देखकर इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसका एक ग्रेड वो आ गया, क्विज़ आ गया। इसका आंसर है लेसन प्लान। एक बात याद रखें, क्विज़ को करने के आपके पास 2 चांसेस होते हैं। एक दफ़ा गलत करके अगली दफ़ा उसको सही कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा तीसरी दफ़ा आप नहीं कर सकते। फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। तो ये देखें आपके सामने इसका जो हमने अभी किया, इसका ग्रेड 1/1, 100/100, 10/10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिनिश रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक्टिविटी 7 पे क्लिक कर देंगे। एक्टिविटी 7 में आपने आंसर द क्वेश्चन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। गुड पे क्लिक कर दें, या जो आपको बेहतर लगता है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गुड पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप अलाइनमेंट लिखते हैं, अलाइनमेंट, यहाँ पे नो, और यहाँ पे सबमिट योर आंसर। अब यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा कि हमारा यूनिट नंबर जो
वो वाला भी कंप्लीट हो गया। नीचे जाकर देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे देख लें यूनिट नंबर 4 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वाली असाइनमेंट पे क्लिक कर लेते हैं हम, और ये ख़त्म हो गया। अब ऐसा करते हैं हम, ये जो दोनों वीडियोस हैं ना, ये अभी जो आपको यहाँ पे नज़र आई थी, इनको हम बाद में देख लेंगे। बाद में इसको देख के हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, या फिर मैं भी कर लेता हूँ। चलिए मैं इस पर क्लिक करके इसको देख लेता हूँ। चलिए जी, हमने इस वीडियो को पूरा देख लिया। अब यहाँ पे इसको बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना तो ये टिक हो जाएगा। यहाँ पे भी वीडियो के बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। ये बात याद रखें कि इसमें आपने खुद टिक करना है, चाहे आप वीडियो को 2-3 दफ़ा भी देखेंगे खुद टिक नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप यूनिट 5 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 1 ओपन की यूनिट 5 की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका जो पहला आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। वीडियो आपने देख लेनी है। इसका आंसर है क्लास टेस्ट प्लस वर्कशीट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है तो इसका यही आंसर बनता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, क्लास टेस्ट और वर्कशीट। सबमिट कर देंगे। कई क्वेश्चन 2 दफ़ा आते हैं, परेशान नहीं होना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिटिव असेसमेंट की बात हो रही है तो फाइनल टर्म और टर्म वाइज पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसका आप देख लें ग्रेड आपका 2 आउट ऑफ 2 आ चुका है, मतलब कि दोनों आंसर हमारे सही थे। एक्टिविटी 2 पे क्लिक कर देते हैं। एक्टिविटी 2 पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है रिकॉल। रिकॉल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें रिकॉनाइज आ जाएगा। एक्टिविटी 2 जो है, इसका जो क्वेश्चन 2 था उसका हमने क्या लगा दिया है ये। फिर उसके बाद आ गया अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये वही क्वेश्चन दोबारा है। अप्लाई पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसके आगे जो है अप्लाई के बाद आ गया ये इंटीग्रेट, नहीं इसको हम करेंगे अप्लाई के बाद मॉडल पे, सॉरी जस्टिफाई पे करेंगे। यहाँ पे ये जस्टिफाई के बाद जनरलाइज पे क्लिक कर देते हैं तो 2 आउट ऑफ 5 आया, कोई मसला नहीं। एक्टिविटी 3 पे क्लिक कर देते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप सही भी लगाएंगे तो उसके कुछ आंसर गलत हो रहे हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा टोटल ग्रेड 10 है तो उसमें से 10 ही आए, हमें 5 रिक्वायर्ड है तो हमारा 7, 8, 9 भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिविटी 4 पे क्लिक कर देते हैं। एक्टिविटी 4 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया हमने। इसका पहले का आंसर है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया, सबमिट कर दिया, कंटिन्यू। देखिए 1 आउट ऑफ 1 आ चुका ग्रेड। एक्टिविटी 5 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसका आंसर है 10 to 30%। 10 to 30 पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे हम। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। हमारे बहुत ज़्यादा ग्रेड जो है 100/100 आए हैं, कि थोड़े बहुत 1-2 एक्टिविटी में आपके अगर कम भी आ जाते हैं तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब हमारा जो चैप्टर यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 6 शुरू करने लगे हम। यूनिट 6 शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 1 जो इसकी है उसको आपने जस्ट रीड आउट करना है, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। देखा। एक्टिविटी 2 पे क्लिक कर देते हैं। एक्टिविटी 2 में आपने वीडियो को देख लेना है, ये जो वीडियो है। उसके बाद वीडियो के बाद एक क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो के बाद उसने क्वेश्चन किया फॉल्स, इसका आंसर है। फॉल्स पे लगा के सबमिट कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें 1 आउट ऑफ 1 ग्रेड आ चुका है। एक्टिविटी 3 पे क्लिक कर देते हैं। अब एक्टिविटी 3 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो के बाद हमें एक क्वेश्चन पूछेगा, उस पर उसका फिर हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा, इसका आंसर है ट्रू, तो ट्रू पे क्लिक कर देते हैं हम। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। एक्टिविटी 4 पे क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। अब यहाँ से इसका जो पहला है इसका आंसर है फीडबैक, तो फीडबैक पे सबमिट, फीडबैक पे लिख के सबमिट कर देते हैं। फीडबैक कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हमने। देखें 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। एक्टिविटी 5 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने।
इसका आंसर आएगा ऑलवेज। ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए हमने। ऑलवेज पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। एक्टिविटी 6 ओपन कर लेते हैं अब। एक्टिविटी 6 में आपने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे आपने इसको ट्रू पे क्लिक कर लेना है, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। एक्टिविटी 7 पे आ जाएं। एक्टिविटी 7 क्लिक हेयर फॉर आंसर, क्लिक हेयर फॉर स्टेप 2, क्लिक हेयर फॉर आंसर। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एक्टिविटी 7। इसका जो है आंसर है, इसका स्कूल मैथ लैब इसका आंसर है। स्कूल मैथ लैब पे सबमिट कर देते हैं। ये देखिए 1 आउट ऑफ 1 इसका ग्रेड आ चुका है। देखें इसका हमारा ग्रेड 1 आउट ऑफ 1 आ चुका है। तो अब इसके नेक्स्ट है फीडबैक फॉर्म है, वो आपने खुद ही इसको फिल कर लेना। ये जो फीडबैक फॉर्म नज़र आ रहा है, अभी मैं फ़िलहाल इसको नहीं कर रहा, आपको पता है। इसको ओपन करेंगे, नाम, डेजिग्नेशन और तहसील डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछेगा। अब यहाँ से मैं आपको ना एक दफ़ा इसका टोटल ग्रेड चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका टोटल ग्रेड कितना है। यहाँ पे कोर्स डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे। अब सबसे नीचे आपने आ जाना है। सबसे नीचे इसका जो ग्रेड है टोटल, अब इसका जो ग्रेड टोटल है वो है 3220। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने एक एक्टिविटी सॉल्व नहीं की थी अभी, तो इसलिए इसका 3120 हो रहा है। जब उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये 3220 शो हो जाएगा। तो इसको डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं हम। अब आपके सामने यहाँ पे मैथ जो है ये आपको, अब मैं इसको ना आपको ग्रेड आपका चेक करवाता हूँ कितना बना है। तो उसके लिए मैं एसएनसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एसएनसी एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने मैथ को ओपन किया हुआ था। ये देखें, ये मैथ है। मैथ का भी 93 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी एक फीडबैक की एक्टिविटी रहती है, वो आपने देख लेनी है, और उसके बाद इसका फीडबैक फॉर्म रहता है, तो आपने कर लेना है। अब इसको ओपन कर लेते हैं मैथ को। अब यहाँ पे कंप्लीशन पे आ जाते हैं हम। कंप्लीशन पे आ जाएंगे, देखिए आपको इसका ग्रेड नज़र आ रहा होगा 2793। ठीक है, तो अब इसका ग्रेड कैसे निकालेंगे? 2793 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल है 3220 इससे, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा देता हूँ। 2793 डिवाइडेड बाई 3220 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपका ग्रेड बन रहा है 8/6। आपका ग्रेड बन रहा है 8.6। और हमें कहाँ कितना ग्रेड रिक्वायर्ड है, ये लिखा हुआ ग्रेड 5 रिक्वायर्ड है। तो आपका ग्रेड बन रहा है 8.6, तो बहुत अच्छा ग्रेड बन रहा है। तो आपने इसी तरह इसको देख के सॉल्व कर लेना, तो आपका ग्रेड जो है काफ़ी अच्छा इंशाल्लाह बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी साथों को भी शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।